हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत खंड का चौथा पार्ट 4th चैप्टर सिद्धि मंत्र को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत जो चौथा पार्ट है जिसका नाम है सिद्धि मंत्रा, इसका अर्थ है सफलता का मंत्र। इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश, रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास स्टूडेंट्स, ये जो गद्यांश है इसमें दो लोगों की कहानी बताई गई है। एक है रामदास, दूसरा है धर्मदास। जो रामदास है वो डेली अपने कार्यों को करता है, वो बहुत मेहनती है, परिश्रम करता है और अपने पशुओं का भी ख्याल कर रखता है। तो और जिससे उसके पशु स्वस्थ शरीर वाले हैं, उसके घर में भी धन धान सब कुछ है। और जो धर्मदास है वो इसी का बिल्कुल अपोजिट है, रामदास का बिल्कुल उल्टा है। वो काम काज नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, बल्कि जो पैसे होते भी हैं उसके पास तो वो उसे खर्च कर डालता है। तो और वो परिश्रमी भी नहीं होता है। वही स्टोरी यहाँ पे रामदास और धर्मदास की स्टोरी, यहाँ पे उनकी जो कहानी है दिनचर्या की, उनके जो दैनिक कार्य हैं वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे उन्हीं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश, रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदासा, ये तो रामदास का नाम हो गया। नारायणपुरे निवसति, नारायणपुर में निवसति का अर्थ होगा निवास करता है, रहता है। तो इसका अर्थ निकलेगा रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणम स्मरति ततः परम पशुभ्य घासम ददाति। सह नित्यम, सह का अर्थ होता है वह, नित्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन, रोज़, डेली। ठीक, ब्रह्मो मुहूर्ते, इसका अर्थ होता है सूर्योदय से पहले उठकर, मतलब वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता है। उस उत्थाय का अर्थ होता है उठकर, मतलब सूर्योदय से पहले ही उठ जाता है वो, उठकर। नित्य कर्माणि, नित्य कर्माणि का अर्थ होता है दैनिक कार्य, करोति का अर्थ होता है करता है। तो इसका अर्थ होगा वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्य करता है, अपने जो दिन के जो कार्य हैं वो करता है। आगे देखते हैं, नारायणम स्मरति, नारायण का ध्यान करता है। ततः परम, ततः परम, इसके पश्चात पशुभ्या, पशुओं को, घासम ददाति, घास देता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा, इस पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं, वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्य करता है, नारायण का ध्यान करता है, इसके पश्चात पशुओं को घास देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। अनंतरम, इसका अर्थ होगा इसके बाद। पुत्रेण, इसका अर्थ होगा पुत्र। सह क्षेत्राणि गच्छति, इसका अर्थ होगा, इस पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं, इसके बाद पुत्र के साथ। पुत्रेण सह का अर्थ होगा पुत्र के साथ, सह का अर्थ होगा वह, क्षेत्राणि का अर्थ होता है खेतों पर, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। तो इस लाइन का अर्थ निकलेगा इसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है। आगे देखते हैं। तत्र सह, इसका अर्थ होगा वहाँ, वह। कठिनम, कठिनम का अर्थ होता है कठिन। श्रमम, श्रमम का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। करोति का अर्थ होता है करता है। अब इस लाइन का अर्थ देखते हैं, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक, आगे की देखते हैं। तस् श्रमेण, तस् का अर्थ होगा उसकी, श्रमेण का अर्थ होता है मेहनत, श्रम जिसको बोलते हैं मेहनत, श्रम। निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। निरीक्षणेन, इसका अर्थ होता है देखभाल से, मतलब वो जो देखभाल करता है अपने खेतों की, उसी को कह रहे हैं, उसकी मेहनत और देखभाल से। च कृशौ प्रभूतम अन्नम, कह रहे हैं
उसकी मेहनत और देखभाल से खेतों में, जो उसकी खेती है उसमें बहुत ज़्यादा अनाज उत्पन्न होता है। ठीक, अन्नम जो लिखा है, अन्नम का अर्थ होता है अन्न, अनाज, उत्पद्यते का अर्थ होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तस् पशवा हस्ट पुष्टागा संति गृहम च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति। तस् पशवा का अर्थ होता है उसके पशु। हष्ट पुष्टागा, इसका अर्थ होता है, हष्ट पुष्ट का अर्थ होता है हष्ट पुष्ट, मतलब स्वस्थ शरीर वाले। ठीक, तो इसका अर्थ निकल रहा है उसके पशु स्वस्थ शरीर वाले हैं। ग्रहम च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, ग्रहम का अर्थ होगा घर, च धन धान्यादि कह रहे हैं जो उसका घर है वो धन धान, मतलब उसके घर में धन धान सब कुछ, पूर्णम का अर्थ होता है भरा हुआ है। तो इसका अर्थ निकलेगा इस लाइन का अर्थ, उसके पशु स्वस्थ शरीर वाले हैं और उसका जो घर है वो धन धान से भरा हुआ है। ठीक, चलिए अब इसको एक बार फिर से पूरा अनुवाद रिपीट करते हैं। रामदास नारायणपुर में निवास करता है। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्य करता है, नारायण का ध्यान करता है। इसके पश्चात पशुओं को घास देता है। इसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है। वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। उसकी मेहनत और देखभाल से खेती में अत्यधिक, मतलब उसके खेतों में बहुत ज़्यादा अनाज उत्पन्न होता है। उसके पशु स्वस्थ शरीर वाले हैं और घर धन धान से भरा हुआ है। ठीक, आगे का देखते हैं। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास। यहाँ पे कह रहे हैं अत्रैव धर्मदासा निवसति। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन, अत्रैव का अर्थ होता है यहीं, ग्रामे का अर्थ होता है गांव में, पैतृक धनेन इसका अर्थ होता है पूर्वजों के धन से, धनवान का अर्थ होता है जो धनी हो, धनवान। धर्मदास ये नाम है, जैसे मैंने आपको भी बताया था स्टोरी से पहले कि धर्मदास एक है, जैसे रामदास है वैसे एक धर्मदास भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं धर्मदास निवसति, तो इसका अर्थ निकलेगा इसी गांव में पूर्वजों के धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता है। मतलब इसका हुआ जहाँ पे रामदास रहता है उसी गांव में एक गांव है जहाँ जिसमें एक रामदास है और दूसरा एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम है, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रामदास और धर्मदास की कहानी के बारे में बताया गया है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो गांव है उसमें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक रामदास रहता है और एक धर्मदास रहता है। जो रामदास रहता है वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है और पैसे कमाता है। वहीं जो धर्मदास है, रामदास मेहनत करता है लेकिन जो धर्मदास है उसके जो पूर्वजों ने उसको जो धन दिया है वो उसी से मतलब धनवान है। वो मतलब उससे अपने पूर्वजों के धन से धनवान बना हुआ है। वो मेहनत नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं इसी गांव में पूर्वजों के धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता है। आगे की लाइन देखते हैं। तस् सकलम कार्यम सेवका, तस् सेवका संपादयन्ति। तस् सकलम का अर्थ होता है उसका, सकलम का अर्थ होता है संपूर्ण, कार्यम का अर्थ होता है कार्य, सेवका का अर्थ होता है सेवक, संपादयन्ति का अर्थ होता है करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। संपादयन्ति का अर्थ होता है पूरा करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा उसका पूरा काम, उसका जितना भी काम होता है सारा काम उसके सेवक करते हैं। जो धर्मदास होता है उसके सेवक ही उसका सारा काम करते हैं। आगे देखते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशुवा दुर्बला क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। अब इसका देखते हैं। सेवका नाम उपेक्षया, इसका अर्थ होगा सेवकों की लापरवाही से। जो सेवका नाम का अर्थ हो गया, इसका अर्थ होगा सेवकों की। उपेक्षया, उपेक्षया का अर्थ होता है लापरवाही से। तो आगे देखते हैं। तस्
तस् का अर्थ होगा उसके, पशुआ का अर्थ होता है पशु, दुर्बला का अर्थ होता है दुर्बल। क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु का अर्थ होगा खेतों में भी, ठीक। क्षेत्रेषु का अर्थ होगा खेतों में। चा बीज मात्र मपी, बीज मात्र मपी, इसका अर्थ होगा अनाज, मतलब जो उसके खेतों में जो बीज के लिए भी जो अनाज होता है, अन्न अन्नम नोत्पद्यते, तो कह रहे हैं बीज के लिए भी जो अनाज उत्पन्न नहीं होता है। तो इस लाइन कर देखते हैं, उसके जो सेवक है उनकी लापरवाही से उसके पशु दुर्बल हो गए हैं और खेतों में बीज के लिए भी अनाज उत्पन्न नहीं होता है, मतलब वो ध्यान देता ही नहीं है बिल्कुल, वो उसने अपना सारा काम अपने सेवकों के ऊपर डाल दिया है। तो जो उसके सेवक जैसा काम करते हैं वैसा ही होता है, लापरवाही से पशुओं को खाना देते हैं, चारा खिलाते हैं और खेतों पे भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसे ही उसके जो धर्मदास के पशु होते हैं वो एकदम दुर्बल रहते हैं, कम मतलब दुबले रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं और उसके खेतों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसके खेतों में भी बीज के लिए भी अनाज उत्पन्न नहीं होता है, बहुत एकदम ना के बराबर उत्पन्न होता है अनाज, ठीक है। आगे का देखते हैं। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, क्रमशः का अर्थ होगा धीरे धीरे, पैतृकम का अर्थ होगा उसके पूर्वजों का, तस्य पैतृकम का अर्थ होगा उसके पूर्वजों का, धनम का अर्थ होगा धन, समाप्तम का अर्थ होता है समाप्त, अभवत का अर्थ होता है हो गया। अब इस पूरी लाइन कर देखते हैं। धीरे धीरे उसके पूर्वजों का धन समाप्त हो गया, ठीक। आगे का देखते हैं लाइन। तस्य जीवनम, इसका अर्थ होगा उसका संपूर्ण जीवन, अभावग्रस्त, अभावग्रस्त जातम, जातम का होगा ग्रसित, मतलब भर गया, हो गया, ग्रसित हो गया, ठीक है। अभावग्रस्त, अभावग्रस्त का, अभाव का अर्थ होता है जब जीवन में चीज़ों की कमी आ जाती है, ठीक है। जो हमारे दैनिक कार्यों में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ों की कमी हो जाना, वही इनके भी जीवन में कमी आ जाती है धर्मदास के जीवन में, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ निकलेगा उसका जो संपूर्ण जीवन है वो अभाव से ग्रसित हो गया, ठीक है। अब इसका एक बार अनुवाद रिपीट करते हैं पूरा। इसी गांव में पूर्वजों के धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता है, उसका संपूर्ण कार्य सेवक करते हैं, सेवकों की लापरवाही से उसके पशु दुर्बल हो गए हैं और खेतों में बीज के लिए भी अनाज उत्पन्न नहीं होता है। धीरे धीरे उसके पूर्वजों का धन समाप्त हो गया, उसका संपूर्ण जीवन अभावों से ग्रसित हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन दोनों का भी जो संदर्भ है वो देख लेते हैं पहले। ये जो पहला वाला मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया है, इसका संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, गद्य को पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे गद्यांश लिखते हैं, क्योंकि उस गद्य का ही एक पार्ट लेके हम उसका अनुवाद करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ सिद्धि मंत्र से लिया गया है, ठीक है। अब इसका प्रसंग, इस गद्यांश में लेखक ने रामदास की दिनचर्या का वर्णन किया है, रामदास की दिनचर्या के बारे में बताया है। उसके बाद जो मैंने आपको अनुवाद समझाया वो आप लिखेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको दूसरा गद्यांश पढ़ाया है, इसका भी संदर्भ आप बिल्कुल वही पहले वाले ही संदर्भ के जैसा यहाँ पे भी आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। और इसका आपको प्रसंग लिखना होगा। इस गद्यांश में लेखक, या फिर लिख दीजिएगा, इस गद्यांश में पूर्वजों की संपत्ति से धनवान बने धर्मदास की दिनचर्या व उसके जीवन में जो अभाव आ गया है, उसका जो पशुओं की दुर्बलता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक। चलिए अब आगे का देखते हैं गद्यांश। आगे का गद्यांश है, विपन्ना धर्मदासा संपत्तिम अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत, ठीक। चलिए अब इसका देखते हैं अनुवाद। विपन्ना, इसका अर्थ होता है दुखी, ठीक है। धर्मदासा, धर्मदासा का अर्थ धर्मदास होगा। संपत्तिम, इसका अर्थ होगा संपत्ति, धन दौलत।
अभिलषण इसका अर्थ होता है इच्छा करता हुआ। वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत, यथोक्तम का अर्थ होता है कहे अनुसार। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं दुखी मतलब निर्धन गरीब धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक कहे अनुसार विधि पूर्वक कार्य किया। ठीक, निर्धन मतलब गरीब धर्मदास ने अपनी संपत्ति की इच्छा करते हुए कि वो सोच रहा था कि संपत्ति मुझे मिल जाए, करते हुए 1 वर्ष तक कहे अनुसार विधि पूर्वक मतलब एकदम नियम के अनुसार कार्य किया। आगे देखते हैं। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, यहाँ पे कह रहे हैं नित्यम प्रातः, नित्यम का अर्थ होगा प्रतिदिन, प्रातः का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले, जागरणेन का अर्थ होगा जगने से, तस का अर्थ होगा उसका, स्वास्थ्यम का अर्थ होगा स्वास्थ्य, अवर्धत मतलब अच्छा हो गया। तो इस लाइन का अर्थ निकलेगा प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तेन नियमेन पोषिता पशुवा स्वास्थ्य सबला च जाता गावः महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं उसके द्वारा नियम पूर्वक पालन करने से पशु स्वस्थ और बलशाली हो गए। ठीक है, इसका एक पूरा देखते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं इसका। आप इसका जो हार्ड वर्ड्स है उसके अर्थ देख लेते हैं। कह रहे तेन नियमेन पोषिता, कह रहे हैं तेन नियम में इसका आगे वाली लाइन देखते हैं। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, कह रहे हैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। ठीक, तेन नियमेन पोषिता पशुआ स्वास्थ्य सबला, इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं उसके द्वारा नियम पूर्वक पालन करने से, उसके द्वारा नियम पूर्वक पालन करने से उसके जो पशु थे वो स्वस्थ और बलशाली हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तदानी तस्य गाव महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छना, इसका अर्थ होगा गाय और भैंसों ने भी अधिक दूध देना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का गावा महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, इसका अर्थ होगा गाय और भैंसों ने भी अधिक दूध देना शुरू कर दिया। आगे की लाइन देखते हैं। तदानी तस्य कर्मरा अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभुवन, इसका अर्थ होगा यहाँ पे कह रहे हैं तब उसके मजदूर भी कृषि कार्य में जुट गए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या देखते हैं। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम गृहम च धनधान्य पूर्णम जातम, यहाँ पे कह रहे हैं अतः उस वर्ष उसके खेतों में बहुत अधिक अनाज पैदा हुआ और धन धान से भर गया। ठीक है, एक बार फिर से इसका अनुवाद रिपीट करते हैं। निर्धन धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक कहे अनुसार विधि पूर्वक कार्य किया। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जगने से उसका शरीर, उसका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा हो गया। उसके द्वारा नियम पूर्वक पालन करने से पशु स्वस्थ और बलशाली हो गए। गाय और भैंसे ने भी दूध देना, जैसे ये वाली लाइन में लिखा है गावा महिष्या च प्रचुरम, गावा महिष्या,
तो गाववा का अर्थ होगा गाय, महिष्या का अर्थ होता है भैंसे, प्रचुरम का अर्थ होता है अधिक, दुग्धम का अर्थ होगा दूध, आयच्छन। ठीक, तो कह रहे हैं गाय और भैंसों ने भी अधिक दूध देना शुरू कर दिया। ठीक, आगे के देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं तब उसके मजदूर भी कृषि कार्यों में जुट गए। तदानी तस् कर्मकरा अपि कृषिकाय। तो इस लाइन का अर्थ जैसे मैंने बताया था, तब उसके जो मजदूर भी थे वो भी कृषि कार्य में जुट गए और फिर उस वर्ष उसके खेतों में बहुत अधिक अनाज पैदा हुआ और घर घर उसका जो घर था वो धन धान्य से भर गया। जैसे जब वो भी परिश्रम करने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा, जैसे रामदास उठता था वैसे ही वो भी उठने लगा और वो भी दैनिक कार्य अच्छे से करने लगा। ठीक, जब वो दैनिक कार्य करने लगा, अपने पशुओं का ध्यान देने लगा और जो उसके सेवक थे, नौकर थे, उनके ऊपर भी ध्यान देने लगा, उनसे ठीक तरह से काम करवाने लगा, तो फिर उसके भी पशु अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और वो भी स्वस्थ हो गया और उसका भी घर धन और धान से भर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी आप संदर्भ वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आगे बताया था। चलिए अब इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है रामदासा कुत्र निवसति। तो मैंने जैसे आपको बताया था रामदास कहाँ निवास करता था, तो इसका उत्तर होगा रामदासा नारायणपुरे निवसति। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते का उत्तिष्ठति। तो कौन बताइए डेली प्रतिदिन कौन उठता था? रामदास ही तो उठता था। तो इसका उत्तर होगा रामदासा नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठिता। ठीक है, मतलब रामदासा नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठिता। रामदास ही तो प्रतिदिन उठता था सूर्योदय से निकलने से पहले। ठीक, चलिए अब आगे का देखते हैं। तीसरा प्रश्न दैनिक कर्माणि कृत्वा रामदासा कुत्र गच्छति। अब यहाँ पे रामदास दैनिक कार्य में क्या काम करता था। ठीक है, फिर उसके बाद वो जाता था, कहाँ जाता था अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद। ठीक है, ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा रामदास ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठति। रामदास सूर्योदय से पहले उठता था। ठीक है, नित्य कर्माणि करोति, अपने दैनिक कार्यों को करता था। नारायणम स्मरति, नारायण का ध्यान करता था। तत्पश्चात, इसके बाद सह का अर्थ होगा वह स्वक्षेत्राणि गच्छति, और अपने खेतों को जाता था। ठीक है, अपने पुत्र के साथ जाता था। आगे वो भी प्रश्न आएगा, आगे देखते हैं। कस्य गृहम धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। किसका घर धन धान आदि से भरा हुआ था? रामदास का घर भरा हुआ था। तो इसका उत्तर होगा रामदासस्य गृहम धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। रामदासा केन सह क्षेत्राणि गच्छति। रामदास किसके साथ अपने खेतों को जाता था? जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रश्न आएगा, आ गया। देखिए आगे वाला प्रश्न, रामदास अपने पुत्र के साथ खेतों में जाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर होगा रामदासः पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं धर्मदासस्य जीवनम कीदृशम अभवत्। धर्मदास का जो जीवन था, अब बताइए कैसा था वो, उसका जीवन कैसा हो गया था? उसका जीवन अभावग्रस्तम हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर होगा धर्मदासस्य जीवनम अभावग्रस्तम अभवत्। चलिए अब आगे देखते हैं। धर्मदासा किम विचारयन्ति। धर्मदास ने क्या विचार किया था? तो इसका उत्तर होगा धर्मदासा विचारयति केनोपायेन, मतलब धर्मदासा विचारयति केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण व संपन्ना भवेयम। मतलब उसने सोचा था कि वो कुछ भी तंत्र मंत्र करके उसको सभी जो संपत्ति है वो सब चीज़ों को वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे का देखते हैं प्रश्न। धर्मदासा रामदासम किम अपृच्छत। तो इसका उत्तर होगा धर्मदासा रामदासम सिद्धि मंत्र अपृच्छत। ठीक है, आगे की देखते हैं लाइन, प्रश्न देखते हैं आगे का। यहाँ पे कह रहे हैं धर्मदासा कथम संपन्न अभवत्।
तो इसका उत्तर होगा धर्मदासा कर्म करेण संपन्ना अभवत्। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। किम कृत्वा मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते। इसका उत्तर होगा श्रमम कृत्वा मनुष्या सर्वम अभीष्टम फलम लभते। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। सिद्धि मंत्र किम अस्ति। तो क्या सिद्धि मंत्र है? कर्म। कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये संस्कृत खंड का जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, रजिस्टर में इसको शेयर कर लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, बाय।